अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है चाय, कॉफी और चॉकलेट। तो मित्रों याद रखना, ये तीनों ही जहर है, इसलिए भारत में इन्हें कभी उगाया ही नहीं गया। विदेशी फसल है। भारत के ऋषि जानते थे इनके बारे में, पर ये विदेशी फसल से उगाया ही नहीं गया। तो ये करती क्या है, जैसे ये तीनों चीज आप सेवन करते हैं, हमारे शरीर में दो हार्मोन्स सडनली बढ़ जाते हैं, डोपामिन और एंडोर्फिन। और ये क्या करते हैं, इसे साइंटिस्ट कहते हैं ये कामुकता, वासना बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं। और हमारे बच्चे बचपन से चाय, कॉफी और चॉकलेट में पले बढ़े हैं, आज भी पी रहे हैं बच्चे छोटे। यहाँ तक कि माताएं गर्भवती होती हैं तो भी चाय, कॉफी और चॉकलेट लगातार खा रही हैं। और दुख की बात, डॉक्टर कह रहे हैं खुश होने के लिए चॉकलेट, कॉफी और चाय पीती रहो गर्भवती महिलाएं। अच्छा, परिणाम क्या होगा? परिणाम ये हो रहा है कि वो जो बालक गर्भ में बन रहा है छोटा सा, बचपन से उसका डोपामिन और एंडोर्फिन हाई है, यानी कामुकता बहुत बढ़ी हुई है। और ऐसे बच्चे बड़े होकर रेप करते हैं, क्राइम करते हैं, और लड़कियां होती हैं तो लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अधिक कामुकता में जीने वाले बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते, राइट डिसीजन नहीं ले पाते। तो चाय का सेवन बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे ना पिए तो आपको भी छोड़नी पड़ेगी चाय, कॉफी और चॉकलेट। और इसमें सबसे खतरनाक है चाय, बंद कर दीजिए। चाय का एक दुष्प्रभाव और समझ लीजिए, अगर आप चाय रेगुलर पीते हैं तो आयुर्वेद कहता संजीवनी बूटी भी दे दी जाए तो भी काम नहीं करेगी आपकी बीमारियों में, क्योंकि चाय शरीर के न्यूट्रिशन को शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो जो लोग चाय पीते हैं उन्हें विटामिन B12 की कमी रहेगी, उन्हें कैल्शियम की कमी रहेगी, उन्हें आयरन की कमी रहेगी, उनके शरीर में हर न्यूट्रिशन की कमी रहेगी। चाय छोड़ लीजिए, परिणाम 3 से 4 महीने में देख लीजिए। स्क्रीन पर कुछ केमिकल्स हैं जो अनजाने में हम खा रहे हैं, जैसे अजीनोमोटो। अगर आप होटल में खाते हैं तो अजीनोमोटो जाहिदा है। अगर आप डब्बा बंद चीजें खा रहे हैं, पैकेट बंद चीजें खा रहे हैं, तो अजीनोमोटो शरीर में जा रहा है। मैगी नामक कंपनी ने तो मैगी मसाला बना दिया जो अजीनोमोटो जिसमें मिलाया हुआ है, और टीवी पर ऐड आता है मैजिक मसाला के नाम से। तो मित्रों, अगर आप ये अजीनोमोटो, मैजिक मसाला खा रहे हैं तो नपुंसकता आ रही है, ये नपुंसकता बना रहा है शरीर में, बंद कर दीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है, बांझपन बढ़ा रहा है, हिजड़े बना रहा है हमारे युवाओं को, नपुंसकता की ओर जा रहे हैं हमारे युवा, बंद कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को आप सुबह सुबह अगर टूथपेस्ट करा रहे हैं तो आंतों का कैंसर सबसे अधिक हो रहा है इस देश में, क्योंकि टूथपेस्ट में जो झाग बनते हैं वो डिटर्जेंट के कारण होता है, और वो शरीर में जाते ही आंतों का कैंसर बना रहा। बंद कर दीजिए। दंत मंजन, कोई भी आयुर्वेदिक जिसमें केमिकल ना, उससे दांत साफ करने की परंपरा घर में फिर से लेकर आई। स्क्रीन पर इस समय जो चित्र आपको दिख रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो पेट के तापमान पर नहीं पचती। ये है वो चीजें जो आपकी रसोई में नहीं होनी चाहिए। सफेद चीनी, भैंस का दूध, डालडा रिफाइंड, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड पचती नहीं है, आंतों में चिपक जाती है। और एक प्रकृति का तत्व है जिसे कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन भी शरीर के तापमान पर नहीं पचता। राजीव दीक्षित जी ने इसे विष कहा है। भारत में कभी उगाया नहीं जाता था, अंग्रेजों ने उगाना शुरू किया। सोयाबीन 37 डिग्री पर नहीं पचता, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि सोयाबीन खाने से ताकत आएगी, तो ताकत तो तब आएगी जब पचेगा। ये पचता ही नहीं है, ये टॉयलेट में ऐसे ही बाहर निकल जाता है, और जो शरीर में थोड़ा बहुत रहता है वो क्या करेगा, शरीर में जमा हो जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में। इसलिए याद रखना, जो लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं हमारा लीवर फैटी है, हमारी किडनी फेल हो रही है, तो सबसे पहले मैं उनका ये सोयाबीन छुड़ाता हूँ। सोयाबीन वो चीज है जो युवाओं की किडनी और लीवर भी फेल कर देता है, बंद कर दीजिए।
बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट, ये जितनी हेल्थ ड्रिंक है, चाहे वो पतंजलि की क्यों ना हो, सब में सोया प्रोटीन ही लिखा हुआ होता है। पढ़ के देख लीजिए इनके पीछे। अंडा और मांस, इसमें ये भी 37 डिग्री पर नहीं पचते, इसलिए जो लोग अंडा और मांस खाते हैं उन्हें हार्ट की समस्याएं सबसे अधिक होती हैं, उन्हें भी लीवर की समस्याएं सबसे अधिक होती हैं। और अगर आप बाजार की मिठाइयां खाते हैं तो बाजार की मिठाइयां चीनी में बनी होंगी, जो मावा होगा वो नकली होगा, उसमें खुशबू के लिए इसेंस डाले जाते हैं जो केमिकल्स हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। कई कई मिठाइयां तो ऐसी हैं जो 6-6 महीने पुरानी आप खाते हैं। बीकानो के डब्बे, हल्दीराम के डब्बे, ये सारी मिठाइयां बाजार की प्रिजर्वेटिव्स है, इनमें इतना सा भी न्यूट्रिशन नहीं होता। तो बाजार की मिठाइयां बंद करके घर की मिठाइयां खाने शुरू कीजिए, स्क्रीन की चीजों को आप फॉलो कीजिए, अनेकों बीमारियां अपने आप ठीक होने लगेंगी, ये गारंटी देता हूं, करके देखिए। और नेस्ले कंपनी ऐसी है जिसका बहिष्कार करना हर सनातन धर्मी का कर्तव्य है। ये केवल संसार को मारने के लिए प्रोडक्ट बनाती है, इसके प्रोडक्ट्स में कोई हेल्थ नहीं होती। अगर मीटिंग में कोई ऐसे सदस्य बैठे हैं जिनके हाथों पैरों में इस तरह से कंपन होने लगी है, तो याद रखना ये बासी भोजन के कारण, सबसे बड़ा कारण है बासी भोजन। जो लोग लंच बॉक्स ले जाते हैं ऑफिस में, दुकानों में, और ठंडा होकर खाते हैं और फिर ठंडा करने के बाद गर्म भी करते हैं, कैंसर भी बनेगा और पैरालिसिस भी होगा, पार्किंसन नामक बीमारी भी आएगी। बंद कर दीजिए। अब जो स्क्रीन पर बिंदु है, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, यह है विरुद्ध आहार। एक ऐसा भोजन जो गलत कॉम्बिनेशन में अगर आपने खाया तो वो शरीर के विरुद्ध काम करता है। और याद रखना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक बीमारी ऐसी है संसार में जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं, अरे इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। उनसे पूछो डॉक्टर साहब कारण तो बता दो, क्यों आई ये बीमारी? वो कहते हैं कारण भी नहीं पता। डॉक्टर साहब ठीक कैसे होगी? वो कहते हैं ठीक होने का भी नहीं पता। फिर करें क्या? वो कहते हैं भाई इसके साथ तो जिंदगी भर ऐसे ही जीना है। और इस बीमारी का नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पता ही नहीं संसार में होता क्या, केवल आयुर्वेद का व्यक्ति बता सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है आप वो भोजन कर रहे हो जो आपके शरीर के लिए नहीं बना, आप उस कॉम्बिनेशन में कर रहे हो जो शरीर को बीमार कर रहा है। याद रखना मित्रों, जब हम राइट कॉम्बिनेशन में भोजन करते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और वो इम्यूनिटी शरीर को शक्ति देती है। और वहीं अगर कॉम्बिनेशन गलत हो गया तो होगा क्या? इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। और जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो आप छोटी सी भी गलत चीज अगर अपने शरीर के साथ करोगे तो शरीर वो बहुत अधिक बीमार हो जाएगा। आपके शरीर की इम्यूनिटी आपके शरीर के विरुद्ध ही कार्य करने लगेगी। ऐसे व्यक्ति का लीवर भी डाउन, किडनी भी डाउन, हार्ट भी कमजोर, पेट भी कमजोर, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। तो मित्रों, विरुद्ध आहार कभी नहीं खाना। और उसमें क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दूध से बनी हुई वस्तुओं के साथ नमक का सेवन नहीं करना। याद रखना, दूध अगर आप ले रहे हैं, चाय तो पीनी नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति समझाने के बाद भी कहता है भाई मुझे तो मरना ही है तो पी लो चाय। और उस चाय के साथ पराठे नहीं खाना, खाना खाने के बाद चाय नहीं पीना, चाय के साथ नमकीन नहीं खाना, दूध के साथ नमक से बनी हुई कोई चीज नहीं खानी। और हम रोज खा रहे हैं, आलसी माताएं अपने बच्चों को रोज मियोनीज बना बना कर खिला रही हैं। बाजार से खरीदती है मियोनीज, ब्रेड पर लगाई, सब्जी मिलाई और दे दी, सोचती है कितना पौष्टिक खाना है। मेरा बच्चा तो हरी सब्जियां खा रहा है, पर वो हरी सब्जियों के साथ जहर भी खा रहा है। तो मियोनीज बंद कर दीजिए, दूध के साथ नमकीन चीजें बंद कर दीजिए। जो लोग रात को खाना खाते हैं 8 बजे और दूध पी लेते हैं 9 बजे, उन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, क्योंकि 1 घंटे तक तो पेट में खाना रहता ही है, ऊपर से पी लिया दूध,
तो भोजन में जो नमक है दूध के साथ मिलकर शरीर की इम्यूनिटी खराब कर देगा। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं शाम का खाना सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और दूध का सेवन सोने से 1 घंटा पहले, यानी बीच में 3 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। कभी भी घी में शहद मिलाकर नहीं खाना है, किसी तीसरी चीज में दोनों को मिला लीजिए तो चल जाएगा, आपस में नहीं मिलाना। इसी तरह दही में घी मिलाकर नहीं खाना है, किसी तीसरी चीज में मिला लीजिए या कोई तीसरी चीज इसमें मिला लीजिए तो भी चल जाएगा। इसी तरह भिंडी की सब्जी, अरबी की सब्जी जो कफ बनाती है उनके साथ दही नहीं खानी है। रात्रि में सूर्यास्त के बाद कभी दही नहीं खानी, अन्यथा विरुद्ध हो जाएगा। कभी भी मिक्स फ्रूट्स नहीं खाने। फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा है, पर मिक्स करके खाएंगे, एक फल के साथ दूसरा मिलाकर खाएंगे तो शरीर के विरुद्ध काम करेगा। ये नियम है। यही नियम सैलेड पर भी लागू होता है। अगर खीरा खा रहे हैं, कुकुम्बर खा रहे हैं तो वही खाना है, टमाटर खा रहे हैं तो टमाटर खाना है। सैलेड या फ्रूट्स एक बार में एक ही तरह का खाना है। और एक नियम हो रहा है विरुद्ध आहार में, सीजनल फल और सब्जियां खानी। अभी मई और जून की गर्मियां चल रही हैं और ऐसे में लोग जानते हो क्या खा रहे हैं। अभी अभी मैं एक आश्रम में गया हरिद्वार में, तो पता चला आज वहां पर पालक पनीर बना हुआ है। बूढ़े खा रहे हैं, संत खा रहे हैं, साधु खा रहे हैं। ये साधु हैं कि स्वादु हैं, कुछ भी खा लेते हैं स्वाद के लिए। पालक का सीजन ही नहीं है, मटर का सीजन ही नहीं है, गाजर का सीजन ही नहीं है, गोभी का सीजन ही नहीं है, खा रहे हैं सब। तो मित्रों, सीजनल सब्जियां, सीजनल फलों को खाना है, अन्यथा वो शरीर के विरुद्ध काम करेगा। और सीजन का पता कैसे चलेगा? जब भी नवरात्रे आए, जब भी छठ पूजा आए, समझ लो सीजन बदल रहा है। छठ पूजा 2 बार आती है, नवरात्रि 2 बार आते हैं, और हर बार छठ पूजा नवरात्रि या तो आस पास ही आते हैं, सप्ताह 10 दिन का अंतर होता है। तो मार्च में आएंगे या अक्टूबर में आएंगे, तो जब भी आए समझ लो भोजन बदलना है। अब अक्टूबर में आने वाले हैं, तो जब अक्टूबर में आएगा उसके बाद से ही मूंगफली खानी है, तिल खाना है, पहले से नहीं खाना है। उसी के बाद से उड़द की दाल खानी है, और हम अभी खानी शुरू कर, अभी भी खा रहे हैं लोग, दाल मखनी खा रहे हैं। शादियों में जाओ, खूब दबा के दाल मखनी खाई जा रही है, उड़द की दाल की इमरतियां खाई जा रही हैं। तो बंद कर दीजिए, अन्यथा शरीर के विरुद्ध ही कार्य हो जाएगा सारा का सारा। स्क्रीन पर आपको मसालों की जानकारी दिख रही है। तो मित्रों, मसाले केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए होते हैं। तो एक नियम समझ लीजिए मसालों का, आप एक नियम समझ लीजिए, जब भी आप हैवी चीज बनाएं, जैसे पनीर, जैसे छोले, राजमा, उड़द, जो भी हैवी चीजें, सर्दियों की हर एक सब्जी हैवी होती है, तो इन भारी चीजों में हमेशा